बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू संडे ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारा नाश्ता हो चुका था। अब उसके बाद जो है ये 2 दिन का ब्लॉग है, संडे और मंडे का मिला के। ये हस्बैंड पालक ले आए थे और सब्ज़ी कोई इस तालाब और बारिशों की वजह से इतनी तबाह हो गई है, इतनी गंदी सब्ज़ी मिल रही है और सब्ज़ी को बनाना इतना मुश्किल है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो जी अब ये देखिए, हमने दोपहर के खाने में अरहर की दाल और तली हुई मिर्चें बनाई थी। 2 बजे का टाइम था, हम खाना खा रहे थे। संडे के ब्लॉग में नाश्ते के बाद से जो पालक वगैरह बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया था। ये मैं आपको सालन दिखा रही हूँ, ये मेरी बेटी रबिया का सालन था, चिकन आलू का। उसमें मैंने यखनी बनाई थी, हल्की सी मैंने पालक डाल दी थी क्योंकि हर बच्चे को हर चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए। अब जी 5:30 हो गए थे शाम के। यहाँ हम आलू की फ्राइज़ बना रहे थे शाम की चाय के साथ। ये एंजॉय कर रहे थे, रविया की वजह से बनाई थी मैंने और सब ने ही तकरीबन खाई थी, एंजॉय किया था हमने शाम के रिफ़्रेशमेंट। आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होते हैं। उसके बाद जी हम बाहर चले गए थे। थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था हलीम खाने का क्योंकि मुहर्रम के दिन है, हर जगह हलीम हलीम है, लेकिन हमें तो कहीं से भी अभी तक देख का हलीम नहीं मिला। तो हमने सोचा जी बाज़ार से ख़रीद के खा लेते हैं। बाज़ार से ख़रीद के तो आम दिन में भी खाते हैं, हर रोज़ ही खा लेते हैं अक्सर बेशतर, लेकिन इन दिनों में मुहर्रम के दिन है ये ना, तो यहाँ बाहर हलीम बिक रहा होता है तो ज़रा दिल करता है। अब है ये नेक्स्ट व्लॉग मंडे का, यानी कि आज का। अब मंडे का नाश्ता है ये मॉर्निंग का, मेरा और बेबी रवीहा का। तो जी हम लोग नाश्ता कर रहे थे और अब मुझे जो है, अच्छा मैंने संडे वाले दिन जो है पालक को काट वाट के साफ़ करके, और यकीन करें 2-3 पानी से इतनी मिट्टी थी कोई पालक में कि मैंने खूब अच्छे से धो के पानी उसका निकाल के निथार के रख दिया था। आज फिर मैंने उसको बनाना था सालन को। अब जी हमने काम कर लिया सब कुछ। पराठा है, एक स्लाइस है, बेबी का रोस्ट हुआ हुआ और अंडा ऑमलेट में था, चाय थी। अब जी मैं खाना पकाने की तैयारी करी थी। यहाँ मैंने गोश्त चढ़ा दिया था, गोश्त भुनने पे आ गया था और पालक जो मैंने काट के रखी हुई थी धोकर, वो मैं अब डालने लगी हूँ गोश्त के अंदर भूनकर। आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? हमारी लाइफ में तो बस कुछ खास नहीं है और कहीं आने जाने का भी दिल नहीं कर रहा है जो कि कोई व्लॉग शूट करूँ। तो जी मैं जो घर में ही कर रही होती हूँ वही मैं कैप्चर कर लेती हूँ और बना लेती हूँ, क्योंकि स्पेशली डेली व्लॉगिंग करनी होती है तो फिर मैं डाल देती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करके काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, मेहरबानी होगी जी। यहाँ पर सालन फाइनली डन हो चुका था, भुन रहा था और भूनते वक्त मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें कट करके डाल दी थी और एक तरफ में जो है रोटियां भी बना रही थी। और बेबी रूटीन में जो मैंने काम करना था वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था। बस जी अब आप लोग सुनाए। उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर चले गए थे। अभी खाना वाना बनाकर हम, ये ना मेरा मोबाइल दूसरा वाला ख़राब हो गया था, उसकी बैटरी फूल गई थी पूरे मोबाइल की ना। तो जी वो मोबाइल हमने दुकान वाले को दिखाना था, हमने उसे बैटरी डलवाई थी न्यू, उसके बावजूद भी वो बैटरी ख़राब थी। फिर वो चार्ज 2 घंटे के बाद ऑफ़ हो जा रहा था। फिर हस्बैंड दोबारा उसको शॉप्स पर लेकर गए, तो वो ज़ाहिर मोबाइल की शॉप पे मैं तो नहीं इतनी देर खड़ी हो सकती थी। तो हस्बैंड ने यही कहा कि ना अब मैं आपको कहीं रिलेटिव में अपने छोड़ देता हूँ, आप कुछ देर वहाँ बैठो, फिर मैं मोबाइल दिखा के आता हूँ। अच्छा उनका घर भी करीब ही था, दुकान और उससे घर भी करीब था, पैदल का ही रास्ता था। तो जी मुझे इन्होंने अपने कज़न से रिलेटिव के छोड़ दिया था, भांजी के घर पे, अपने हस्बैंड की भांजी के घर पे। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी और मोबाइल वाले ने 1 घंटे का टाइम दिया था। फिर उन्होंने कहा था 1 घंटे बाद आना है, तो 1 घंटे हम वहीं बैठे रहे, बातें शातें करते रहे, एंजॉयमेंट करते रहे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। उनके घर शादी भी है तो वही बातें हो रही थी, शॉपिंग के हवाले से, सब हवाले से। और जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, मेरी बेटी रोना शुरू हो जाती है। उसके बाद जी अब हम लोग जो है बस वहाँ तकरीबन पहुँच ही गए थे उनके घर में। थोड़ा रोड पर ट्रैफिक भी था और रास्ते में काफ़ी शोर शराबा भी था, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। हर कोई ना कैमरे में आना पसंद नहीं करता, तो बस इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि भाई हर कोई अपने कैमरे में सब कुछ दिखाना भी नहीं चाहता, तो फिर हम थोड़ा कैमरा शाय का हो जाते हैं उनके साथ। अब ये जी उनका घर आ गया था, तो हस्बैंड जो है नॉक कर रहे थे रिलेटिव का, इनकी यानी कि इनकी भांजी का घर आ गया था। तो ये यहाँ मुझे छोड़ के फिर मोबाइल वाले की दुकान पे जाएंगे। अच्छा इनके घर से ना मोबाइल वाले की दुकान जो है ना पैदल का रास्ता था, ये पैदल ही चले गए थे मुझे बाइक घर पे खड़ी करके।
तो जी है ना, बस ये अब ये दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, हम यहाँ खड़े थे, इतने में उनके बच्चे बेटे ने दरवाज़ा खोला और अब हम अंदर चले गए थे। तो और अभी किसी को इतना पता भी नहीं है ख़ानदान में कि मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैं जो है ना किसी को बताया भी नहीं, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, आप देखिएगा मेरी वीडियो। तो बस यहाँ जी हमने जो भी घर में कपड़े पहने थे वही पहने थे, बस थोड़ा अपना मुँह धो लिया था और तैयार हो गए थे। अब ये मैं उनकी घर भांजी इधर बैठी हुई थी, वो थोड़ी किचन में चली गई थी, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। मेरी बेटी यहाँ पे परेशान हो रही थी कि वो अच्छा नई जगह जहाँ भी मेरी बच्ची जाती है ना वो रोती है, परेशान होती है, डरती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सेट हो जाती है। आप लोग सब सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में अब क्या चल रहा है। तो जी बस बातें तो करने को बहुत होती हैं, दिल भी करता है बातें करें, लेकिन बस जब ससुराल की तरफ से रिलेटिव में जाओ ना तो ज़्यादातर खामोशी बेहतर रहती है, इसलिए कि हमें तो अभी इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है बात करने का, ना इतना आइडिया है और ना ही जो है ना समझ है कि हमें कहाँ कब किससे कौन सी बात करनी चाहिए। तो मैं तो खैर ज़्यादातर चुप ही रहती हूँ जब यही हस्बैंड बैठे हुए थे। तो जी मैं सब लोग जो है खैर मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, इनायत है, जो मुझे पसंद करते हैं कि ना बहुत अच्छी है। अभी जी उनकी भांजी की जो शॉर्ट है, उन्होंने रबिया को 2 कोकोमो की चीज़ ला के देती थी, रिफ्रेशमेंट आ गया, उन्होंने खुद ही एक केक बनाया।